पाकिस्तान ने अमरीका भारत मुश्तरका बयान बेबुनियाद, गलत और इक़दार के खिलाफ करार दे दिया। भारत को हथियारों की फराहमी के ऐलान पर भी तशवीश का इजहार। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि मुश्तरका बयान भारत की जानिब से अवामी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख्वाहां है। भारत को जदीद टेक्नोलॉजी वाले हथियारों की फराहमी के ऐलान पर तशवीश है। दफ्तर ख़ारजा की फ़लस्तीनियों को सऊदी अरब भेजने के इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की मसम्मत। अमेरिका में सदर ट्रंप से मुलाकात में मोदी भारत और अमेरिका के दरमियान बरामदात पर यकसा टैक्स पर आमादा हो गए। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिकी मसनूआत पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, अब ऐसा नहीं चलेगा। टैक्सेस की शरह बराबरी की बुनियाद पर होगी। व्हाइट हाउस में भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ट्रंप का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान, तेल और गैस फरोख्त करने का ऐलान। भारत के साथ 100 अरब डॉलर के तिजारती खसारे पर इज़हार तशवीश। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका और भारत का दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने के अज़म। मुंबई हमलों में मुबैना मुलव्वस कैनेडियन शहरों तहूर राहना को अमेरिका से भारत के हवाले करने पर सदर ट्रंप की आमादगी। तीन मुल्की सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा जनूबी अफ्रीका के बाद न्यूजीलैंड को भी टफ टाइम देने को तैयार। कीवीज की भी शाहीनों को हराने की पूरी तैयारी। दोनों टीमों में किसी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला जारी। हरनाई के इलाके शाहरग में कोयले की कान के करीब धमाका। 11 मजदूर जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक स्वात से बताया जाता है। कोल माइंस एरिया में गाड़ी के करीब सड़क किनारे नस्ब बम फटने से धमाका हुआ। डिप्टी कमिश्नर हरनाई के मुताबिक 6 जख्मियों में से बास की हालत तशवीशनाक है। सदर और वज़ीर आज़म की धमाके की मसम्मत, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सेनेट ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। मुहाजिरीन की स्मगलिंग की रोकथाम और इमिग्रेशन तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिए गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिर ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग पर सज़ाएं बढ़ा रहे हैं। कश्ती डूबने के हादसा से पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ। कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग बड़ा संगीन मसला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त ना मिलने की मज़म्मत। ऑपोजिशन ने कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया। साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा, पार्लियामान का किरदार नजर नहीं आता। आपकी ख्वाहिश है कि हमने आपसे आकर टकराना है तो हम तैयार हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी के मसले में सियासत की बू आ रही है। लाहौर हाई कोर्ट के जूनियर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो गठजोड़ बना रहे हैं उसका बानी PTI और उनकी अहलिया की अपील से ताल्लुक है। सुप्रीम कोर्ट में तैनात 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। सिंध, पेशावर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी ओहदों का हल्फ उठा लिया। अल्लाह मालिक है, रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो। जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा कि किसी से कोई ज़ाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। इसराइल के गजा और बैरूत में जंग बंदी माहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़िज़ाई हमले। बैरूत में हिज़्बुल्लाह के हथियारों को निशाना बनाने का दावा। ईरान से आने वाली परवाज़ को बैरूत एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया। सिविलियन तैयारे में हिज़्बुल्लाह के लिए रकूम की तरसील का इल्ज़ाम। हमास का जंग बंदी माहिदा बरकरार रखने के लिए कल 3 इसराइली कैदी रिहा करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइल का फिर जंग शुरू करना मसले का हल नहीं।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एलॉन मस्क से वाशिंगटन में मुलाकात, इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की जनूबी एशियाई मार्केट में फराहमी पर बातचीत। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ 7 रुकनी वफ्द आया। एलॉन मस्क की 3 कामसिन बच्चों समेत सिर्फ फैमिली मौजूद। मोदी हक्का बक्का रह गया। एलॉन मस्क का अमरीका को दीगर ममालिक के मामलात में मुदाखलत बंद करने का मशवरा। बजरिया वीडियो लिंक दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब, कहा अमरीका को हुकूमतें तब्दील करने की पॉलिसी तर्क करनी चाहिए, अपने मुल्क पर तवज्जो देनी चाहिए। बोले पुरानी ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म करना होगा। अमरीकी हुकूमती अखराजात में $1 खरब से ज़ायद कमी मुमकिन है। एलॉन मस्क का दुबई लूप मंसूबे का भी ऐलान। दुबई लूप 20,000 मुसाफिरों को एक मकाम से दूसरे मकाम पर पहुँचा सकेगा। दुबई का 17 किलोमीटर तवील ज़ेर ज़मीन नेटवर्क पर काम करने का ऐलान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम का ऐलान कर दिया गया। फातेह टीम को $22,40,000 यानी 62 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद रकम मिलेगी। रनर अप टीम को $11,20,000 यानी 31 करोड़ रुपए से जायद मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को $5,60,000 यानी 15.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद रकम मिलेगी। मजमूई इनामी रकम में गुज़श्ता एडिशन के मुकाबले में 53% इजाफा हुआ। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारह मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। बहावलपुर के सहरा चोलिस्तान में 20वीं डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली के मुकाबले जारी। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के पहले मरहले के लिए पहली गाड़ी रवाना। क्वालिफाइंग राउंड के विनर जुनेद हूद सबसे पहले ट्रैक पर रवाना हुए। रैली का इफ्तिताह चोलिस्तान जीप रैली के लेजेंड ड्राइवर मीर नादिर मक्सी ने किया। और नीदरलैंड्स के सफारत खाने का डच और जर्मन हॉकी क्लब की टीमों के एजाज में इस्तकबालिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। कहा क्रिकेट के साथ हॉकी में भी पाकिस्तानी परचम ऊंचा देखना चाहते हैं। हॉकी को खोया हुआ मकाम दिलाने के लिए भरपूर सपोर्ट करेंगे। 2 टीमों का यहाँ आना इस बात की यकीन दहानी है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। नीदरलैंड्स के सफीर का चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पर खराज तहसीन।